प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध जानने का प्रयास करेंगे। ये किस तरह से इन दोनों के बीच संबंध प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चालक है, आप नाम दे दीजिए, ये P सिरा है और ये Q सिरा है, और चालकों के सिरों पर कोई स्रोत आरोपित किया गया है जिसका विभवांतर V है, और यहाँ पर प्लस टर्मिनल है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो धारा का जो प्रवाह होगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, यानी कि धारा इधर Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह P से Q की तरफ। धारा जाएगा इधर से इधर, धारा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दिशा किधर से किधर है, P से Q की तरफ है। जब स्रोत आरोपित करते हैं हम लोग चालक के सिरों के किनारे, तब इसके मध्य जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, इसकी दिशा किधर से किधर हो जाएगी, इसकी दिशा जो है वह Q से P की तरफ होगी। और आप पढ़े हैं फॉर्मूला, हम लोग पहले से डिराइव किए हैं, E बराबर माइनस dV बाई डी एक्स, E बराबर माइनस dV बाई डी एक्स। तो जब हम लोग परिमाण लेंगे तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं विभवांतर, परिमाण लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये विभवांतर है तो कुछ ना कुछ विभव ही मिलेगा, तो ये मान लेते हैं हम लोग V, और dx एक लंबाई है, तो P और Q के बीच का विभवांतर हम लोग निकालना है या ले रहे हैं, इसलिए इसकी लंबाई मान लीजिए, ये जो चालक है इसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। तो मान लिए हम लोग L, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जो चालक की लंबाई है, वह चालक की लंबाई L है, ये धारा है। तो E का मान हम लोग यहाँ पर जो है निकाल दिए। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत बल भी लगेगा, और यही विद्युत बल जो है इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का काम करेगा। तो देखिए कैसे त्वरित करेगा, तो F बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, F बराबर न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma, क्या लिखेंगे, ma। तो ये m का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक त्वरण हो गया, यानी किसका त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन है ना गतिशील है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाएगा। और a बराबर आप लिखना चाहेंगे, a बराबर लिखना चाहेंगे हम लोग, तो लिख पाएंगे F बाई, क्या लिखेंगे, ma। अब आप हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है E बराबर F बाई Q, F बाई Q। तो F बराबर लिखना चाहेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख पाएंगे Q, और ये हो जाएगा E, और ये जो Q का मतलब आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, माइनस ही होता है। तो हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर, जब मान रखिएगा आप तो हम लोग लिख पाएंगे F बराबर लिख पाएंगे माइनस E, और ये हो जाएगा कैपिटल E। अब इसका मान ये समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में F का मान रखेंगे आप, तो हम लोग लिख पाएंगे F बराबर A बराबर ये जगह माइनस E बाई क्या हो जाएगा, me हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो E है, E का मान हम लोग पहले से निकाले यहाँ पर, तो E का मान रखेंगे, जब E का मान रखेंगे हम लोग, तो ये लिख पाएंगे हम लोग जो है, या बाद में भी हम लोग रख सकते हैं, E का मान लास्ट में भी हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग जो है यही जो A त्वरण का मान है, अब चूंकि गतिशील है, यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये गति कर रहा है, तो गति के समीकरण हम लोग लिखते हैं रैखिक गति वाला समीकरण। आप फॉर्मूला पढ़े याद कीजिए, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। U का मतलब क्या है, U का मतलब प्रारंभिक वेग, U का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, और V का मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग, V का मतलब हो गया अंतिम वेग। A का मतलब त्वरण, A का मतलब क्या है, त्वरण, और T का मतलब क्या है, यहाँ पर सबका मीनिंग जानना जरूरी है। T का मतलब यहाँ पर है श्रांति काल, T का मतलब है श्रांति काल। तो आप सबका मान यहाँ पर जाएंगे। U का मतलब हो गया कि प्रारंभिक वेग, तो जब हम लोग स्रोत आरोपित नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक वेग का मान हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, यानी कि U बराबर क्या हो गया, 0। अब अंतिम वेग लेते हैं, जब स्रोत हम लोग आरोपित कर देंगे, स्रोत हम लोग लगा देंगे चालक के सिरों के मध्य, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन
अधिकतम वेग से गतिशील हो जाएगा, और उस अधिकतम वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। तो हम लोग लिखेंगे अनुगमन वेग। अब हम लोग जो है अब ए, तो ए का मान हम लोग वहां निकाले हुए हैं। ए का मान देखिए यहाँ पर भी ए का मान आप रख सकते हैं, लास्ट में हम रखेंगे। तो ई नहीं और बाई क्या हो जाएगा एम ई। तो आप मान रखेंगे हम लोग इसमें। तो चूंकि फॉर्मूला हम लोग का दिया हुआ है v बराबर ए यू प्लस ए टी, तो v का मतलब हो गया वी डी अनुगमन वेग, और ये हो जाएगा 0 प्लस ए मीन्स दिस, यानी कि माइनस ई बाई एम ई, और यहाँ पर टी है तो टी का मतलब श्रांति काल, टी का मतलब हो गया श्रांति काल, और श्रांति काल को किसे दिखाते हैं टाउ से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ। तो फाइनली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी डी बराबर, लिख सकते हैं वी डी बराबर माइनस ई बाई एम ई, और ये हो जाएगा टाउ। तो इस तरह से अनुगमन वेग का हम लोग व्यंजक यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब ये जो ई है हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं परिमाण। जब परिमाण लिखेंगे किसका, अनुगमन वेग का परिमाण, अनुगमन वेग का परिमाण। तो परिमाण लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे वी डी बराबर, तो मोड देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा मोड देना पड़ेगा। आप ऐसे लिखिए चाहे वी डी लिखे, दोनों समान है। तब ये हो जाएगा ई बाई एम ई इंटू टाउ। तो वी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम ई गुना ई का मान, देख रहे हैं ई का मान यहाँ पर लिखे हुए हम लोग जो है यही ई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा वी बाई एल। तो इस तरह से एक हम लोग का व्यंजक प्राप्त हो गया यहाँ पर, और वी डी बराबर ई टाउ बाई एम ई गुना वी बाई एल। तो ये जो वी डी है अनुगमन वेग है, जो ई है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, टाउ जो है ये जो टाउ देख रहे हैं इस टाउ को हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। एम ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भी का मतलब हो गया कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, एल का मतलब हो गया चालक की लंबाई। जिन दोनों के बीच हम लोग को संबंध प्राप्त करना होता है वह एक तरफ एक रहेगा, दूसरे तरफ दूसरा रहेगा। तो अनुगमन वेग, तो एक तरफ देखिए अनुगमन वेग मिल गया और दूसरी तरफ विभवांतर, तो दूसरी तरफ विभवांतर मिल गया। इस तरह से इन दोनों के बीच हम लोग संबंध प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच भी संबंध पूछे जाते हैं, तो हम लोग यही फॉर्मूला यहीं पर छोड़ देंगे, तो अनुगमन वेग हो जाएगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बारे में संबंध पूछा जाए तो यहाँ तक हम लोग काम करेंगे, और अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ तक काम करना होगा। तो आज हम लोग अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच या अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगले टॉपिक पर आते हैं और अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ टॉपिक लिख लिया जाए अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। तो देखिए डायग्राम यहाँ बना दिया जाए। तो ये कोई चालक है, ये चालक हो गया और ये चालक का एक सिरा हो गया और यह चालक की दूसरी सिरा हो गई, और धारा प्रवाहित होगा जब स्रोत आरोपित करेंगे। तो ये स्रोत आरोपित कर दिया गया है, ये स्रोत आरोपित कर दिया हम लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, धारा का प्रवाह इधर से इधर हो जाएगा। अब मान लीजिए पी सिरा है और यह क्यू सिरा है। इस चालक की लंबाई, ये स्रोत का विभवांतर भी ले लेते हैं, और चालक की जो लंबाई है, चालक की लंबाई को एल मान लेते हैं, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हो गया गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हो गया एक सही दिशा में अरेंज होकर व्यवस्थित होकर गति करते हैं।
तो ये गति कर रहेगा, ये गति करेगा, गति कर रहा है, ये गतिशील हो गया है। अब जब हम लोग जो है आते हैं, हम लोग जो कुछ मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं ए बराबर है अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है काट का क्षेत्रफल मान लिया जाए। एल बराबर हो गया चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। भी बराबर स्रोत का विभवांतर, स्रोत का विभवांतर। और टी हम लोग जो है टी ले लेते हैं, टी का मतलब हो गया यहाँ पर पी से क्यू सिरे क्यू तक जाने में लगा समय, ये सब जानना जरूरी है। फिर कुछ और मानते हैं हम लोग जो है एन बराबर मानते हैं प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आई बराबर विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा। देखिए छात्रों, जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाएगा, तो जब विभवांतर आरोपित करेंगे, कोई स्रोत आरोपित करेंगे, तो इससे धारा का प्रवाह होगा। और जब धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इसी धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाएगी। सबसे पहले इस क्यू सिरे का इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ निकलेगा, उसके बाद उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। जितने समय में पी सिरे का इलेक्ट्रॉन क्यू सिरे तक जाएगा, उतने समय में समस्त इलेक्ट्रॉन, चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक से बाहर निकल चुके होंगे। अतः पी से क्यू सिरे तक, क्यू तक जाने में लगा समय। तो टी बराबर लिखेंगे तो चालक की लंबाई पी से क्यू तक कितना दूरी तय करेगा, एल दूरी, तो लिखेंगे एल। और किस वेग से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, वी डी। यहाँ लिख सकते हैं वी डी बराबर अनुगमन वेग हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पढ़े, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम लोग यहाँ पर पी से क्यू तक जाने में कितना इलेक्ट्रॉन को समय लगेगा उसका हम लोग मान निकाल लिए। अब कितना आवेश गया, तो आवेश के लिए हम लोग मान लेते हैं कि क्यू आवेश गया ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, तो कुल कितना आवेश का मान होगा, तो हम लोग आवेश का मान, तो क्यू बराबर हम लोग का मान हो जाएगा ए एल एन ई। ये कैसे आता है, तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एन बराबर उधर माने हुए हैं, यहाँ माने हुए हैं एन बराबर प्रति एकांक आयतन में, प्रति का मतलब हो गया बटा, अब प्रति एकांक आयतन यानी कि हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गुने लंबाई, तो ये हो गया आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में, तो प्रति एकांक आयतन ये हो गया, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग मान लिए एन, तो ये हो गया कैपिटल एन। इस तरह से कैपिटल एन लिखेंगे हम लोग। तो प्रति एकांक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप एन बराबर लिखना चाहिएगा तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो ए एल एन स्मॉल एन हो जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला पर हैं क्यू बराबर एन ई, क्या पर है एन ई, यहाँ पर कैपिटल एन माने हैं क्योंकि ये संख्या है, स्मॉल एन क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो क्यू बराबर एन ही, एन का मान यहाँ निकाल लिए ना, कैपिटल एन का मान, तो क्यू बराबर हो जाएगा, आप रखेंगे तो एन का मान ये रखेंगे ए एल एन ई। तो बच्चों आप समझ गए ये क्यू बराबर ए एल एन ई हम लोग कैसे लिखे हुए हैं। अब देखिए हम लोग जो है धारा के लिए एक फॉर्मूला पर है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी, तो आई बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो जगह क्यू, अब आई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो इसमें क्यू और टी का मान,
तो देखिए Q का मान हम लोग यहाँ रखे हैं और T का मान यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये दोनों मान यहाँ रखेंगे। आप दोनों मान यहाँ रखेंगे, ये मान हो जाएगा ALNE और T का मान रखेंगे हम लोग तो L/, ये क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। इस तरह से I बराबर हो जाएगा ALNE और बाई 1 और गुना ये VD चला जाएगा ऊपर और L चला जाएगा नीचे, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर हम लोग को मिलेगा, I बराबर हम लोग लिख पाएंगे I बराबर ANE और ये हो जाएगा VD और VD बराबर हम लोग लिख पाएंगे I/ANE। इस तरह से हम लोग संबंध प्राप्त कर लिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा। देखिए जिन दोनों के बीच संबंध है प्राप्त करना रहता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में रहते हैं। तो अनुगमन वेग देखिए इस तरफ अनुगमन वेग हो गए, अब विद्युत धारा तो इस तरह से विद्युत धारा हो गए। यहाँ पर कौन क्या है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये संबंध हम लोग प्राप्त कर लिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच। बच्चों आइए एक और हम लोग संबंध है जानते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। यहाँ लिखते हैं हम लोग हेडिंग धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो कैसे हम लोग संबंध है प्राप्त करेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो धारा घनत्व के लिए हम लोग बच्चों फॉर्मूला पहले से पढ़े हैं, J बराबर फॉर्मूला होता है I/A और धारा घनत्व के लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े VD बराबर I/ANE। तो यहाँ से I बराबर लिखना चाहेंगे तो लिख पाएंगे ANE और ये क्या आ जाएगा VD। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से तो J बराबर I का मान रखा जाए, ये जो I है इसका मान इसमें रख देते हैं हम लोग। तो ये J बराबर हो जाएगा ANE VD और बाई ये हो जाएगा क्या है A है तो हम लोग दे देंगे A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो J बराबर हो जाएगा ANE VD। तो धारा घनत्व और अनुगमन के वेग के बीच यह संबंध प्राप्त किए। और देख लीजिए कि यह क्या क्या दिया हुआ है। I का मतलब यहाँ है चालक से प्रवाहित धारा है और A का मतलब क्या हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। N का मतलब हो गया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है। और VD का मतलब क्या हो गया, VD का मतलब हो गया अनुगमन वेग। तो इस तरह से हम लोग जो है धारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध को जाने।